नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में पिछले 5 महीने से लगातार तनाव बना हुआ है। जी हाँ, कंसेक्यूटिव 5 महीने बाजार नीचे है और ऐसा अक्सर नहीं होता है। इनफैक्ट 28 साल में ये पहली बार होने जा रहा है जब बाजार 5 बार लगातार गिरा हो। फिर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट्स में गिरावट की, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। और अब जानकार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है, क्या वो एक मंदी की तरफ इशारा दे रहा है। जी हाँ, रिसेशन, आपने सही सुना, मंदी की तरफ इशारा दे रहा है कि नहीं। जो भी होगा, एपिसेंटर हो सकता है यूएस बनता हुआ नजर आया, क्योंकि हम बहुत क्लोजली इस डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं कि वहां पर बॉन्ड मार्केट कैसा प्रदर्शन कर रही है और उसके बाद उसका कैस्केडिंग इफेक्ट दुनिया भर की मार्केट्स पे पड़ जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार ये बॉन्ड मार्केट पे क्या खेल हो रहा है और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ सकता है। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर जिसको यूएस फेड बहुत बहुत क्लोजली वॉच करता है वो है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। बहुत भारी भरकम शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको इसको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। हुआ ये है बुधवार को कि 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में, वो 3 महीने की नोट की यील्ड से नीचे आ गई है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व एक मंदी की आहट बताता है, एक खतरा बताता है। हालांकि 100% गारंटी नहीं होती कि मंदी आएगी, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक रूप से 12 से 18 महीने के अंदर अंदर यह भविष्यवाणी करता है कि हो सकता है कि मंदी आ जाए। अब इन्वर्टेड यील्ड कब होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड जो है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड के नीचे आ जाती है। यहां पर सिनेरियो ये हुआ यूएस में बुधवार को कि लंबी अवधि की जो बॉन्ड यील्ड है, यानी कि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड, वो 3 महीने की यील्ड से नीचे चली गई। और इसे अब आर्थिक मंदी की एक आहट, एक आशंका उससे ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर बता दूं, ये जिसने भी इंडिकेटर बनाया था वो भी नहीं मानता है कि 100% ये सही होता है। ये सिर्फ एक एक ऐसी संभावना, एक ऐसी भविष्यवाणी बताता है कि अगले 12 से 18 महीने में हो सकता है कि मंदी आ जाए। प्रोबेबिलिटी है उसकी सिनेरियो के आधार पर, आपके आर्थिक जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर तय होगा। लेकिन क्या मंदी का खतरा बढ़ गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो यूएस फेड इन्वर्टेड यील्ड कर्व को बहुत बहुत महत्व देता है, इसे एक विश्वसनीय इंडिकेटर मानता है। पिछली बार अक्टूबर 2022 में ऐसा हुआ था, लेकिन तब भी मंदी नहीं आई। जी हां, 2.5 साल में कोई भी मंदी नहीं आई। जनवरी में 10 साल की यील्ड 3 महीने की यील्ड से 0.31% ऊपर थी, तब मंदी की संभावना थी 23%। और आपको बताएं, 2024 में जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड एकदम से स्पाइक अप करती हुई नजर आई थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर बाजार ने बहुत बड़ी बेट लगाई थी। हालांकि उस समय भी जानकार यही मान रहे थे कि हो सकता है ये महंगाई के चलते, हो सकता है कि यूएस पे जो कर्ज के चलते उसके चलते यील्ड्स बढ़ रही हो। लेकिन ये सब कुछ जो एपिसोड था वो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि वो जो 10 साल की यील्ड है वो उसी स्तरों पे आ गई है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब महंगाई के ऊपर ज्यादा फोकस चला गया है और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज की तरफ ज्यादा फोकस चला गया है। बाजार को अब यूएस फेड से ज्यादा उम्मीदें हैं। जी हां, यूएस फेड के भरोसे है बाजार की वो कहीं ना कहीं ब्याज दरें कम कर दे। 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती यूएस फेड हो सकता है कि इस साल करे, ऐसा बाजार उम्मीद लगाकर चल रहा है। फेड ये 3 महीने की यील्ड भी देखता है क्या? देखिए, आमतौर पे तो 10 साल की यील्ड और 2 साल की यील्ड को देखा जाता है। हम ये कहते हैं कि अगर 10 साल की यील्ड 2 साल की बॉन्ड यील्ड के नीचे आ जाए तब इन्वर्टेड यील्ड स्ट्रक्चर बनता है, इन्वर्टेड यील्ड का, तो उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि 3 महीने की यील्ड भी देखी जाती है, क्योंकि जो यूएस फेड की जो पॉलिसीज होती है वो स्ट्रेट अवे इंपैक्ट करती हैं 3 महीने की यील्ड्स को। इसलिए यहां पर जो सिनेरियो बना है कि 10 साल की यील्ड 3 महीने की यील्ड के नीचे चली गई है, उसको भी फेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देगा। और इसलिए ये एक इंडिकेटर है जो मंदी की आहट बता रहा है कि हो सकता है अर्थव्यवस्था स्लो डाउन के दौर से गुजर रही हो। और यूएस की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन, वहां पर हम बात कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट सोचिए वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे देखने को मिल सकता है। क्या मंदी आएगी? इस वीडियो को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो सेंट्रल बैंक्स क्लोजली वॉच करते हैं, खासतौर से यूएस फेड तो इसको बहुत क्लोजली वॉच करेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व संकेत देता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। अक्टूबर 2022 में ऐसा हुआ था, लेकिन 2.5 साल से कुछ भी मंदी नहीं आई। 2024 के यूएस राष्ट्रपति चुनाव जब हुए थे तो 10 साल की यील्ड एकदम से बढ़ी थी। ट्रंप की जीत से आर्थिक विकास की जो उम्मीद थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे महंगाई से लिंक्ड मानते थे कि हाँ, महंगाई बढ़ सकती थी, इसके चलते हो सकता है यील्ड बढ़ गई हो, या फिर अमेरिकी कर्ज को लेकर चिंता मान रहे थे कि अमेरिका के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, उसके चलते हो सकता है कि यील्ड बढ़ गई हो। लेकिन ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड और 3 महीने की बॉन्ड यील्ड के बीच का डिफरेंस ये और कम हो गया और 0.32% की गिरावट देखने को आई है यील्ड में। निवेशकों को डर है कि ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं वो बैकफायर कर सकती हैं, आर्थिक विकास को धीमा कर सकती हैं
और इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती हैं। बाजार अब कमजोर आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में ज्यादा रखकर चल रहा है और इस साल यूएस फेड के भरोसे होली हुआ, यानी कि यूएस फेड से उम्मीद यह है कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती कर दे। तो मुद्दा यह है कि इन्वर्टेड यील्ड स्ट्रक्चर अमेरिका में अक्सर होता है, लेकिन ना जब ऐसा होता है तो आम तौर पे जो बड़े जानकार हैं वो मान के चलते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी ठीक नहीं है। आपकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार को ऐसी पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी या फिर सेंट्रल बैंक्स को ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी जो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल रखे और आपके आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाए। अभी बॉन्ड मार्केट वो इशारा नहीं कर रहा है, यूएस का बॉन्ड मार्केट वो इशारा नहीं कर रहा है। वहां पर इन्वर्टेड यील्ड स्ट्रक्चर 10 साल की जो यील्ड है वो 3 महीने की यील्ड से नीचे चली गई है, तो ये एक मंदी की तरफ इशारा दे रहा है। 100% प्रोबेबिलिटी कभी भी कुछ नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स हर उस इंडिकेटर को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता हो भविष्य में। इन्वर्टेड यील्ड कर्व मंदी की चेतावनी दे रहा है। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप इस पर क्या समझते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं, ट्रेड वॉर जो उन्होंने दुनिया भर में छेड़ रखी है, क्या उससे मंदी आ सकती है? प्लीज और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।